हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का चैप्टर है हमारा। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखो इसका अगर चैप्टर के नाम का मतलब समझे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का खुद का भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। मतलब किसी में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट है, वो खुद भी एक क्या है, मैग्नेट है। ये इसका मतलब है, इसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दे आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो पहले हम इनके बीच में सिमिलैरिटीज देखते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, ठीक है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें इलेक्ट्रो से, और मैग्नेटिज्म में मैग्नेट की बात करें, इन दोनों में हम रिलेशंस देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मैग्नेट में भी हमारे पास क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था कि लाइक चार्जेस, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, एंड सिमिलरली नेगेटिव एंड नेगेटिव आल्सो रिपेल ईच अदर। इसमें क्या होगा, सेम पोल्स नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, साउथ एंड साउथ पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है। इसी तरह से अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें भी क्या होगा, अपोजिट पोल्स साउथ पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल नॉर्थ पोल, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये दूसरे को कहते हैं अट्रैक्ट। तो दोनों में कहीं ना कुछ तो सिमिलैरिटी है, कहीं ना कहीं एक जैसी चीजें नहीं है दोनों, बट उनमें कुछ क्या है, टर्म्स एंड नोटेशंस अलग अलग हैं। इसीलिए हम दोनों ब्रांचेस को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेट बनती है और मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। कैसे बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, मैग्नेट है क्या, कहाँ से मिलती है और क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं। तो मैग्नेट से स्टार्ट करते हैं। देखो मैग्नेट है क्या, बेसिकली एक पीस है किसी भी मैटर का, और मटेरियल, पीस ऑफ अ मटेरियल that can attract magnetic substances। जो क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इनको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। सो वही क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट क्या है, हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से भी मिल सकती है, नेचुरल मैग्नेट्स भी होती हैं, और आर्टिफिशियल हम मैग्नेट्स बना भी सकते हैं एज पर आवर नीड, हमारी जरूरत के हिसाब से। नेचुरल मैग्नेट का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल है लोडस्टोन। लोडस्टोन एक पत्थर का पीस है, कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम मिनरल मैग्नेटाइट। जैसे हम मेटल्स को जमीन में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से एक्सट्रैक्शन में मैग्नेटाइट एक और है, पत्थर का पीस है, उससे क्या बनती हैं, हमें लोडस्टोन या नेचुरल मैग्नेट मिलती है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की, हम मैग्नेट्स को बना कैसे करते हैं। सो बेसिकली आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, दे आर एलॉयज। वो एक एलॉय है, कौन सा एलॉय है, एल्निको, दिस इज द नेम ऑफ द एलॉय, जिससे हम बेसिकली क्या करते हैं, मैग्नेट्स बनाते हैं। इसके नेम में ही ये बता रहे हैं कि किस किस चीज का एलॉय है। एलॉयज होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स और ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये मेटल्स का मिक्सचर है, कौन कौन से, Al stands for the aluminium, Ni for the nickel and Co for the cobalt। तो ये एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट तीनों को मिक्स करके उनका एलॉय बना के अगर हम देखते हैं तो वो क्या बनेगा, हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट बनेगा। तो इस मैग्नेट का हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के एग्जांपल्स की। इसको हम देखो बेसिकली कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी साइज दे सकते हैं। इनको हम 3 डिफरेंट शेप्स में देखते हैं, बार शेप मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट एंड यू शेप मैग्नेट। ये 3 तरह के हम बेसिकली इनको शेप देते हैं। ये बार शेप मैग्नेट, इसका क्या है, क्यूबॉइड है एक तरह से, ये बार मैग्नेट की तरह इसकी शेप भी है, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, एक जैसा रहेगा इसका। इसमें 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसी तरह से हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह से शो करते हैं इसको, इसके भी 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यू शेप मैग्नेट, ये यू शेप मैग्नेट,
इसके भी दो पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। जब भी हम मैग्नेट बनाएंगे पोल्स हमें दो उसके दिखाने बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि कोई पीस ऑफ कंडक्टर है इस पे प्लस का चार्ज है, या कोई पीस ऑफ कंडक्टर है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, बट इसमें हम इस तरह से नहीं दिखाएंगे कि सिर्फ नॉर्थ पोल है साउथ पोल नहीं, ठीक है। क्यों नहीं दिखाते हैं? बिकॉज मोनोपोल डोंट एग्जिस्ट। मोनो सिंगल एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यही अगर यू शेप मैग्नेट है, इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ अलग हो गया और नॉर्थ अलग हो गया। इसमें क्या होगा, फिर से पोल जनरेट होंगे, ये एक अलग मैग्नेट बन गई, ये एक अलग मैग्नेट बन गई, दो मैग्नेट पीस बन गए स्मॉल इन साइज बट पोल्स दोनों होंगे। सो मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, एक पोल कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह से होर्सशू मैग्नेट है या यू शेप मैग्नेट है, अगर हम इनको ब्रेक करेंगे तो हमने क्या आएंगे, दोनों पोल्स दोबारा से बनेंगे, नॉर्थ पोल भी फिर से बनेगा, साउथ पोल भी फिर से बनेगा, ठीक है। अब हम मैग्नेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, और मैग्नेट के बारे में शुरू करते हैं। देखो कोई भी मैग्नेट है, ये जैसे एक मैग्नेट के लिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक आयरन नेल रखा, ठीक है। ये इसको क्या अट्रैक्ट करेगा, चिपक जाएगा इसके साथ। मैंने इस आयरन नेल को यहाँ पे रखा, ये मे भी इसको खींच ले या इसकी रेंज में थोड़ा थोड़ा ये मूव करना शुरू हो। मैंने इस आयरन नेल को यहाँ रखा, अब ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसकी रेंज से बाहर हो गया। हर चीज़ की एक रेंज होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे हैंड की अगर मैं बात करूँ, यहीं पे अगर मैं खड़ा हूँ तो ये मैक्सिमम रेंज है, या मैं स्ट्रेच करके यहाँ तक ले जा सकता हूँ, तो मैं रैंडमली कहीं तक तो नहीं ले जा सकता इसी जगह पे रहकर। इसका मतलब क्या है, एक रेंज है हर चीज़ की। इस मैग्नेट की भी एक रेंज है, एक एरिया है जिसमें ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल इस मैग्नेट का मैं बनाता हूँ ये मैंने बना दिया, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर कोई भी चीज होगी तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपल करेगा, लेकिन इसके बाहर अगर कोई चीज होगी तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपल नहीं करेगा। इसका मतलब ये इसका क्या होगा, फील्ड या एरिया होगा। सच ए फील्ड और एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। डिफाइन करते हैं, और एरिया या रीजन इन विच अ मैग्नेट can attract or repel the other substances। किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। आयरन नेल है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से अगर अपोजिट मैग्नेट पड़ी है, इस तरह से मैग्नेट पड़ी है, सेम पोल है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन यही मैग्नेट अगर यहाँ पे पड़ी है तो इसका इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इन दोनों में आपस में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना तो रिपेल करेंगे। तो ये इसका एरिया फिक्स हो गया, ठीक है। ये तो क्या हुआ, एक हाइपोथेटिकल एरिया हो। अब हम इसको किस करते हैं, लाइन से शो करते हैं। तो रैंडमली हमने एक कर्व बना दिया कि इस स्फीयर के अंदर या इस ओवल शेप के अंदर क्या होगा, इसका इन्फ्लुएंस होगा, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम इसको लाइंस से शो करते हैं, दैट आर नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो कैसे, एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का कुछ ना कुछ एरिया या रीजन है। फॉर एग्जांपल मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इतने एरिया में ये इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं, कुछ लाइंस बना देते हैं इस तरह से। तो ये इसकी क्या होगी, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या इस तरह की लाइंस हैं जो इसके फील्ड को शो कर रही हैं, दैट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, hypothetical lines drawn to show the magnetic field of a magnet।
किसी एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए जो हाइपोथेटिकल, मतलब इस तरह की एक्चुअली लाइंस कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, एक कंसेप्ट बनाया हमने कि इस तरह की लाइंस हम ड्रॉ करेंगे जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे, दैट आर नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इसकी क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, जो हमने ड्रॉ की एक बार मैग्नेट की। अब देखो ये हमने इसके लिए ड्रॉ कर दी है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, रैंडमली हमने इनको ड्रॉ कर दिया, इसमें कुछ भी इसके बारे में पता नहीं लग रहा है। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि इनका फायदा क्या है, किस तरह से पता लगेगा इसके बारे में। सो प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी है, इनकी क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या निकलेंगे, नॉर्थ पोल से निकलेंगे साउथ पोल में, एंटर कर देंगे, मर्ज कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द फील्ड लाइंस emerges from north pole and enter in साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल में क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फील्ड लाइंस की, इस तरह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। देखो वैसे तो ये क्या एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसके अंदर हम फील्ड लाइन शो नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये क्या है, इस तरह से अंदर ज्वाइन जो स्टार्ट हुई है वो इसके क्या करेगी, एक सर्कल बनाएगी, इस तरह से लूप बनेगा। इसको हम शो नहीं करते हैं सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, बट एक्चुअली ये चीज एग्जिस्ट करेगी इस तरह से। तो इसको हम सेकंड प्रॉपर्टी बनाते हैं कि द फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड लूप बनेगी। दिस इज द सेकंड मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हम देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एक नॉर्मली हम कोई भी मैग्नेट रखते हैं, ये मैंने एक मैग्नेट रखा और यहाँ पे मैंने आयरन नहीं रखी, तो ये देखो ये अट्रैक्ट यहाँ पे भी हो सकते थे, यहाँ भी चिपक सकते हैं, यहाँ भी चिपक सकते हैं, बट बेसिकली अगर वो यहाँ आगे चिपकेगा, ये मैग्नेट कहाँ चिपकेगा, आयरन कहाँ चिपकेगा, यहाँ पे चिपकेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट इट्स पोल्स, पोल्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। क्यों होता है, रीजन किस तरह से हम इसको शो करते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखो, सबसे ज्यादा डेंस कहाँ है, यहीं पे, यहाँ पे तो काफी दूर दूर होगी, एक दूसरे से डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। इसी प्रॉपर्टी को लिखो कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस tells the strength of magnet। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, एक दूसरे के पास होंगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। देयरफॉर इट इज मैक्सिमम एट पोल्स। इसीलिए मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है हम स्ट्रेंथ कह सकते हैं सबसे ज्यादा कहाँ है, पोल्स में। लास्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, या सबसे मेन प्रॉपर्टी की जिसको हम बात करें, इस पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवर क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इस तरह से नहीं होगा कि ये इस तरह से कट करके इसको जा रही है, ये पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इसको हम डिटेल में करते हैं, देखो क्यों नहीं करेंगे, रीजन क्या है इसके पीछे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते कैसे हैं। बनाते टाइम ही हमें पता लगेगा कि वो कभी क्रॉस कर सकती ही नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे, इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस क्यों नहीं कर सकती। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी ड्रॉ करना है, बार मैग्नेट हमने या कोई भी मैग्नेट लिया, इसका मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है, तो मैं क्या लूँगा, एक मैग्नेटिक नीडल लूँगा, ठीक है। डायरेक्शन देखने के लिए हम जो कंपास यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक कंपास जो हम यूज़ करते हैं वो मैं लूँगा। इस तरह से बेसिकली हम मैग्नेटिक कंपास को शो करते हैं, उसमें इस तरह से एक नीडल लगी होती है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल वैसे तो बेसिकली लिखे होते हैं, या मैं बार मैग्नेट की भी बात करूँ, ये बार मैग्नेट पे या तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा होगा, या अकेला हो सकता है, मेरी नॉर्थ पोल लिखा हो, ताकि पता लगे कि मैग्नेट का पोल कौन सा है। या मे भी समटाइम्स क्या होता है, वो नहीं लिखा होता, फिर हमें कैसे पता लगेगा, वो बार मैग्नेट में कुछ ना कुछ सिंबल्स शो होंगे। या तो बार मैग्नेट में क्या होगा, इस साइड में
इतना पोर्शन रेड किया होगा, रेड इन कलर का, वो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से 0 हो सकता है। या हो सकता है रेड नहीं किया होगा, फिर क्या होगा, पूरी मैग्नेट रेड कलर की, उसमें यहाँ पे व्हाइट कलर का डॉट लगा होगा। वो जो व्हाइट कलर की डॉट है वो क्या शो कर रही है कि वो नॉर्थ पोल। इसी तरह से मैग्नेटिक कंपास में भी एक साइड में एरिया या तो रेड किया होगा या व्हाइट कलर की डॉट होगी, उससे हमें नॉर्थ पोल पता लगेगा। ठीक है, अब हम इस नीडल को इसके पास ले जाएंगे। पास ले जाने से क्या होगा, वी नो दैट अपोजिट पोल्स लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो ये अपने आप इसके पास जाएगी तो नॉर्थ पोल का फेस क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। इस तरह से मैग्नेटिक कंपास है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक डॉट लगा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, फिर इस कंपास को मैंने उठाया, इस डॉट पे शिफ्ट कर दिया, इसके ऊपर रख दिया। इसके ऊपर रखा तो क्या होगा, फिर से वो किसी न किसी डायरेक्शन में मुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आएगा, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। फिर मैंने इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ से उठाया, ये मेरी पहली वाली डॉट, फिर यहाँ पे रखा, फिर वो किसी डायरेक्शन में शो करेगी कंपास से। इस तरह से मैं डॉट्स लगाता जाऊँगा, ये अपने आप क्या करेगा, इस तरह का पाथ बन जाएगा कि अल्टीमेटली साउथ पोल से मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से इस तरफ बनाएंगे, ये इसकी क्या बनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी। अब देखो एक लाइन बन गई, नेक्स्ट लाइन हम अगर यहाँ पे रखेंगे तो कंपास इस तरफ शो करेगी, यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे डॉट, यहाँ पे इस तरह से नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी। अगर दो फील्ड लाइन में क्रॉस करना है एक दूसरे को, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी मैग्नेट वही डायरेक्शन दिखाएगी, यहाँ पे भी मैग्नेट की कंपास वही डायरेक्शन दिखाएगी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, एक ही तरफ डायरेक्शन नहीं दिखा सकता। ठीक है, इसलिए इसको हम और इजीली समझते हैं। मान लो मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो एक या तो इस तरह से पॉसिबल है, ये बन गया ऊपर 90 डिग्री, या इस तरह से नीचे 90 डिग्री, ये पॉसिबिलिटीज बन गई। इस पे और कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली होता क्या है, किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंट बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और एक ही पॉइंट पे और टेंजेंट बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, उस पॉइंट पे और 90 डिग्री का एंगल नहीं बन सकते। Therefore, two magnetic field lines never cross each other, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। चलो मैं रीजन लिखता हूँ यहाँ पे, in no two field lines ever cross each other, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, if they do so, अगर वो क्रॉस करती हैं, it means there are two directions of magnetic field at that point, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, दो डायरेक्शंस हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, जो भी बताया आपको कि एक ही पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल दोबारा नहीं बन सकता। देयरफॉर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस इच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ हो गए। ये मैग्नेट का बेसिक था, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसके बारे में था। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक शुरू हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट की डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ, स्ट्रेट वायर, इससे इस डायरेक्शन जा रहा है, मींस इट इज पॉजिटिव टर्मिनल है, इट इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या है, मैग्नेट है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो किस तरह की बनेंगी, नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है। मैंने स्ट्रेट वायर लिया, मान लिया हमने ये लूप की फॉर्म में, इस तरह का कंडक्टर है। ठीक है, या कोई भी रैंडम वायर है, इस तरह का कंडक्टर है। ठीक है, या ये लूप रिपीट हो रहे हैं, ये एक लूप था, एक और बन गया, एक और बन गया, इस तरह से लूप्स बनते हैं, इस तरह के शेप में। सो करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ होंगी, पोल्स भी बनेंगे, और उसका हम कहाँ यूज करते हैं उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक जनरल बेसिक था मैग्नेट के बारे में, और मैग्नेट और करंट कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है इसके बारे में। ओके, आज हम इतने करेंगे। थैंक यू।